मैं हैदराबाद शहर चार मीनार से बात कर रहा हूँ। यहाँ की जो जनता है, हम पारदी लोग हैं, नीची जात है, लेकिन हमारे को जब हमें मालूम हुआ कि पुलवामा में जो अटैक हुआ है, जिसमें हमारे जवान जो कि बॉर्डर पर शहीद होना है, उनको धोखे से मार दिया गया है, ये चीज़ को कभी बर्दाश्त ना किया जाए। मैं नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करता हूँ, उनसे निवेदन करता हूँ कि ऐसे दुश्मनों को, ऐसे नापाक इरादे रखने वालों को, टेररिस्ट को जल्द से ख़त्म होना चाहिए, ना कि इसके खिलाफ जो आवाज़ उठाते हैं, इनकी जो तरफदारी करते हैं, उनकी ना सुनिए। जैसा कि मीडिया में बोल रहे हैं हमारे सिद्धू साहब बोल रहे हैं कि बातचीत से हल होता है, बातचीत से हल होने वाला नहीं है। हम हर बार बातचीत से हल करते हैं। हमारा हिंदुस्तान कभी भी तहजीब से चलता है, लेकिन ये लोग गुंडागर्दी करते हैं और हमारे सीज फायरिंग का उल्लंघन करते हैं और बार बार हमारे देश में घुस के हमें हमारे फौजियों को मारते हैं और हमारे माँ बहनों को विधवा बनाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं उनको ये भी नहीं मालूम है कि उनके पिताजी शहीद हो गए हैं बॉर्डर पर। वो तो उनकी आस लेके बैठे हुए हैं कि कब पिताजी आएंगे, कब घर में हमारे खुशी मनाएंगे, कब दिवाली मनाएंगे, ये सोचते रह रहे हैं। उन मासूम बच्चों के चेहरे आज हमारे सामने आते हैं तो हमारे कलेजे कट जाते हैं। तो मैं यही आग्रह करना चाहूँगा नरेंद्र मोदी जी से कि जल्द से जल्द इसके ऊपर एक्शन हो और जल्द से जल्द परिणाम मिले और हमारे जो फौजी जो शहीद हुए उनका बदला पूरा हो। इतना कहते हुए हम उनको श्रद्धांजलि। किधर से स्टार्ट हुआ है? ये हमारा पुराना पुल पारदी वाले से, ये पूरा चार मीनार कॉन्स्टिट्यूंसी से पूरा घूमते हुए यहाँ पर चार मीनार स्टैचू के पास हम लोग शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हमारा इतना ही निवेदन है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। भारत माता की जय। आज मैं जो गाने जा रहा हूँ एक महान कवि की कविता है, इसके कुछ पंक्तियाँ गा रहा हूँ, कृपया ध्यान से सुनिए। ये गीत उस शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए है। एक बच्चा जो अपनी माँ से पूछता है, उसको ये नहीं पता कि उसका पिताजी गुजर गया सो है और वो घर को नहीं आ सकता है। दिवाली का माहौल है और दिवाली पे चारों तरफ चिरागा जले हुए हैं, रोशनी है। उस टाइम पर उसका बेटा उसकी माँ से पूछता है, चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा पूछे माँ से बार बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। क्योंकि बेटे को तो पता नहीं कि बाप शहीद हो चुके हैं, तो बेटा पूछते रहता है, लेकिन माँ के पास कोई जवाब नहीं। वो माँ को पूछता है, माँ क्यों ना तूने आज ये बिंदिया लगाई है दोनों हाथ खाली ना मेहंदी रचाई है। बिंदी बिछिया भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल है, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है। कुमकुम के बिना सूना सा लगता है ये श्रृंगार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। धन्यवाद। मैं चार मीनार से अब्दुल माजिद अतार, किसी पार्टी का मैं स्टेट सेक्रेटरी हूँ और मैं मुसलमान हूँ। यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, दलित, सिख, क्रिश्चियन, ईसाई हम सबके सब हैं भाई भाई। हिंदुस्तान जो है गंगा जमुनी तहजीब का मुल्क है और इस मुल्क में पाकिस्तान हो या चाइना हो, कोई भी हमारे मुल्क में अगर दखल देता है, हमारे सिपाहियों पे हमला करता है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। और मैं अपनी मुस्लिम लीग पार्टी की तरफ से भी मजम्मत करता हूं। और जो आतंकवादी है, जो भी इसके मास्टरमाइंड है, इसमें हमारे हिंदुस्तान के जो सिपाही है बॉर्डर पर हमारी हिफाजत करते हैं। जब हम कहीं जाकर सुकून की नींद सोते हैं, आज हमारे जो है 50 जो भी सिपाही शहीद हुए हैं, पूरे हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों को जो है दुख है। आज हम गम में हैं। आज हमारे भारत पे हमला हुआ है, आज हमारे सिपाहियों पे हमला हुआ है। कल पाकिस्तान हमारे मुल्क पे बम डालेगा तो वो ये नहीं देखेगा ये चार मीनार का मुस्लिम एरिया है या पारदीवाड़ा है या हिंदू एरिया है। हम सब हिंदुस्तानी एक हैं, पहले भी एक थे, आज भी एक है, आगे भी रहेंगे। हिंदू, मुस्लिम, दलित, सिख, क्रिश्चियन, ईसाई सबके सब है, हम भाई भाई। मैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब से और हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से ये दरख्वास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन आतंकवादियों के जो मास्टरमाइंड है उनके अड्डों को उड़ा दिया जाए। डरने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया अटैक इज़ द बेस्ट डिफेंस। जब तक हम दुश्मन पे अटैक नहीं करेंगे, ये हमारे फौजियों को मारते रहेंगे। आज जो फौजी हमारे मरे सीआरपीएफ कैंप पे जो अटैक हुआ, इसमें जो है मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन, दलित, हर जात धर्म के लोग मरे हैं। ये हिंदुस्तान के ऊपर अटैक हुआ।
मैं 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की तरफ से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज हमको बहुत गुस्सा है, हमारे सिपाही मर गए, बच्चे शहीद हो गए, कई औरतें बेवाएँ हो गई। इतना बड़ा हमारा मुल्क 1 अरब 30 करोड़ का, हमारी गवर्नमेंट कोई जवाबी कार्रवाई नहीं कर रही। इसलिए नरेंद्र मोदी साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इसकी जवाबी कार्रवाई की जाए। जब तक हम जवाबी अटैक नहीं करेंगे, ये जो हमारे मुल्क के दुश्मन है हमारे मुल्क पे हमले करते रहेंगे। आज हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर यहाँ चार मीनार के एरिया में एहतजाज मना रहे हैं। ये बहुत गम का माहौल है। आज हमारे सिपाहियों को देखिए, आप कितने सिपाही दवाखानों में ज़ख्मी है। आप जाकर देखें, जब हमारा भाई बेटा रहेगा तो हमको बड़ा दुख होता है। ये हमारे भाई हैं, ये बॉर्डर पर हमारी हिफाजत करते हैं। वो ये नहीं देखते हिंदुओं की हिफाजत कर रहे हैं या मुसलमानों की। इसलिए मैं चार मीनार के दामन में मुसलमानों की तरफ से हमारी ये हिंदू बहनें बेटियां आई हुई है, सब मिलके हम एहतजाज कर रहे हैं। पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। ये कब तक चलेगा? हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। 70 साल हो गए भारत आज़ाद होकर। एक मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान।